जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी अपने रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और इसी को लेके आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और भी तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही है, उन सब पे अपन आज पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब अपन बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेके। और रिजल्ट से पहले अगर मैं बात करूं, अभी एक न्यूज काफ़ी चर्चा में है। क्या सर सभी जिनके 40% मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको पास किया जाएगा, और फिर उनका रिजल्ट अलग अलग यूनिट के आधार पे डिक्लेयर, जो भी वहाँ के एसपी वगैरह होंगे वो डिक्लेयर करेंगे। और फिर जिनके भी 40% से ऊपर मार्क्स है उन सबको क्या बुलाया जाएगा। ऐसी न्यूज़ अभी काफ़ी ट्रेंड में है। तो देखो दोस्तों, मैं जितना मेरे को अनुभव है और मैं मेरे अनुभव के आधार पे ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, अगर अपन बात करें 40% की, कि जिनके भी 40% के अबव मार्क्स हैं या 40% मार्क्स हैं, क्या सबको पास करेंगे। दोस्तों, हो सकता है पास कर दें। दूसरी चीज़ है, क्या सर इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इन सब का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे मेडिकल होगा, क्योंकि आप भी मानते हैं अगर 40% को यहाँ पे पास किया जाएगा तो जो विद्यार्थियों की भीड़ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इतने कैंडिडेट का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पॉसिबल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी यह पॉसिबल नहीं है कि 40% से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका यहाँ पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितने कैंडिडेट उनको लेने होते हैं, या जितनी आपकी जिस यूनिट से पोस्ट खाली है या वैकेंट है, या जितने पदों पे भर्ती आ रखी है, उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा। क्योंकि उसमें फिर काफ़ी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, काफ़ी उसमें टाइम यहाँ पे लगेगा। तो पहले ही भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लेट हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। क्योंकि आज तक एक भी भर्ती में, राजस्थान पुलिस की भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है कि सबको 40% से अबाव को पास करके उनका सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया गया हो। और फिर ताकि सर रिजल्ट क्या अलग अलग ज़िले से अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा। दोस्तों, देखो पिछली भर्तियों में क्या होता है, जब आपकी एजेंसी कोई भी एग्ज़ाम करवाती है, कंडक्ट करती है, उसके बाद में पीएचक्यू को वो अपना रिजल्ट देती है डिक्लेयर करके, और पीएचक्यू आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी करता है अलग अलग यूनिट वाइज। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पे होता है, वो अपनी अपनी टाइम के, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ के जो, जैसे अलग अलग यूनिट है, अलग अलग ज़िले से हैं, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग जारी करते हैं, और सबको अलग अलग यहाँ पे डेट दी जाती है। क्योंकि वो रिजल्ट डिक्लेयर करके अलग अलग यूनिट को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये आपके रिजल्ट हैं और ये आपके कैंडिडेट हैं। आप अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप, आपके पास में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, या कब से आप अपना जो भी, या किस तारीख को या किस समय आप इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आप करवाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से करवाइए, और वो फिर अपने हिसाब से यहाँ पे डेट जारी करते हैं। और सेम प्रोसेस वही इसमें रहने वाला है। इसमें कोई अलग से आपकी नई चीज़ नहीं होगी कि आप सोच रहे हैं कि सर अलग अलग वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर रिजल्ट में घोटाला होगा, गड़बड़ होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आपका यहाँ पे इकट्ठा ही जारी होगा, और मेरे अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट एक गुना का ही यहाँ पे जारी होना चाहिए। बाकी देखो डिपार्टमेंट क्या करता है क्या नहीं करता है। जिस प्रकार से जो प्रक्रिया पहले से होती आई है, उसी के अनुसार आपकी प्रक्रिया, वो जो आगे की प्रोसेस है वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेसब्री से यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हो, और उसके अलावा आप किसी भी अन्य प्रकार की बात यहाँ पे सुनना पसंद नहीं करोगे, वो है आपका रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट को लेके आप काफ़ी दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कम से कम जैसे सभी विद्यार्थी यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनको ये तो पता लग जाए कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, ताकि मैं आगे की तैयारियाँ कर सकूँ। क्योंकि अब देखा जाए तो यह वक्त ऐसा है कि आप ना तो आगे की तैयारी कर रहे हैं, ना दूसरी भर्ती की तैयारी कर पा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आप अभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं कि यार अब क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। यानी कि सारा का सारा कन्फ्यूजन है, पूरा का पूरा झोल यहाँ पे हो रखा है।
यह स्थिति तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब ही क्लियर हो पाएगी। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ही बात करना चाहूँगा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। आपके क्या किसी के भी कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। ये सारे के सारे प्रशासनिक काम है और उन्हीं के आधार पे ये जो चीज़ें हैं चलती है। दूसरी चीज़ है कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि सब ने अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रखा है। कोई कब बता रहा है, कोई कब बता रहा है, कोई 15 तक बता रहा है, कोई 7 से 9 के बीच में बता रहा है, कोई। देखो दोस्तों, रियल बात तो यह है कि कन्फर्म जानकारी, कन्फर्म 100% जानकारी किसी के पास में भी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और अब आप कहोगे कि सर फिर आपने ये वीडियो को बनाया कि आपका सबसे बड़ा डाउट था कि सर क्या अलग अलग अब यहाँ पे 40% सबको पास करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? पास वही होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे और वही 1 गुना की यहाँ पे मेरिट आपकी जारी होगी। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है, वीडियो बनाने का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, यहाँ पे आपको रखना ही रखना होगा। क्योंकि भर्ती प्रक्रियाएं 1-2 साल नहीं, कई भर्तियां ऐसी भी है जो 3-3, 4-4 साल तक भर्तियां चलती रहती है। हो सकता है कुछ प्रशासनिक कारण हो गया हो जिस कारण से आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। आप अपने रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि सर इतने दिन हो गए। अगर मैं आपसे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी, अगर आपको पता हो, कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, आपसे 1 महीने पहले वो एग्ज़ाम हुई थी कि 1900 पदों के आसपास में वो भर्ती थी और उसमें तो इतने कैंडिडेट भी नहीं थे। उनका रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो उसमें भी गड़बड़ चल रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे प्रशासनिक कारण बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से रिजल्ट आपका रुका हुआ है। और वो कारण अभी तक किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि क्या कारण है, किस कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है और कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस आप रखो, सब्र बना के रखो थोड़ा सा। जैसे आप फिजिकल का इंतजार कर रहे थे, फिर आप एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, ये स्थितियां भी आपके सामने थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि 15 तारीख के आसपास तक आपका रिजल्ट यहाँ पे जरूर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि अभी तक आपको ये कन्फर्म पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट सीईटी एग्ज़ाम है होने वाली है शायद 25 सितंबर के आसपास में, ऐसी कुछ उसकी डेट है। तो आप उसकी तैयारी करो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना है तो वो नहीं होगा। क्योंकि आपका रिजल्ट बिल्कुल यहाँ पे पैक हो चुका है, सील बंद आपका रिजल्ट हो चुका है। केवल आपको उस रिजल्ट को देखना है कि मेरा इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। ना तो उसमें आप एक आधा नंबर बढ़ा सकते ना घटा सकते, तो चिंता करने की आपको क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपकी किस्मत में अगर नौकरी लिखी है तो वो कोई भी यहाँ पे छीन नहीं सकता। अगर आपकी किस्मत में नौकरी नहीं है तो कोई भी आपको यहाँ पे दिलाने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि 2-4-5 दिन से, क्योंकि भारत की किस्मत कितनी खराब है। आपने ओलंपिक में देखा होगा, यहाँ पे विनेश फोगाट को यहाँ पे देखा होगा, लक्ष्य सेन को आपने देखा होगा, हॉकी टीम को आपने यहाँ पे देखा होगा। क्योंकि किन किन परिस्थितियों में जाके यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे इन खिलाड़ियों के साथ ऐसा भी हो सकता है। वो परिस्थितियाँ चाहे किस प्रकार की भी रही हो, लेकिन जब किस्मत खराब होती है तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप भी बैठे ना रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर रहे हैं तो आपको दोस्तों पेशेंस रखना ही रखना होगा। चाहे आप किसी को भी कितनी ही गालियां दे ले, दोस्त ले, किसी को कितना ही भला बुरा आप कह लें, किसी के भी यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो काम सरकार अपने हिसाब से करेगी वो वैसे ही काम होगा। आपके जल्दबाजी करने से, मेरे कुछ करने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है कि आप अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि बाद में अगर आपका मान लो कि माइनर नंबरों की वजह से या थोड़े नंबरों की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको इस चीज़ का केवल अफसोस के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। आप ये सोचोगे कि यार खास मैं इतना समय इस भर्ती पे खराब नहीं करता, मैं दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेता तो अच्छा रहता। और अब जो सीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की गई है सरकार के द्वारा, 40% यहाँ पे सबको जो क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कल या परसों में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से संबंधित वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार रखने हैं और मेडिकल में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है और कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट दिए जा सकते हैं। अगर पॉइंट आपको दे दिए जाते हैं तो क्या उनका सॉल्यूशन है, आप वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जो मेजर पॉइंट आपको किन चीज़ों में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका मेडिकल पे होगा।
तो ज़्यादा हताश निराश मत हो। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपसे कोई भी यहाँ पे छीनने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।